हेलो बच्चों, मैं नीतीश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश के क्लास के डे 2 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन। अगर हमें सही सही अंग्रेजी बोलना है, सीखना है, पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उच्चारण तो आना चाहिए ना। अगर हम सही सही उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो बोलेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। इसीलिए आप लोग का इंग्लिश क्लास का डे 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन। किसी शब्द का उच्चारण कैसे करें या उसके करने के तरीके क्या होते हैं। काहे कि हर शब्द का अलग अलग उच्चारण होता है। से मानिए सी का CAT कैट, लेकिन CYCLE क्या होगा, साइकिल। यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हो रहा है, क भी हो रहा है और क्या हो रहा है पे सौ भी हो रहा है। तो आइए इसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ बेसिक वर्ड जिसे हम रेगुलर यूज करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। जैसे पहला वर्ड क्या है, अल्फ़ाबेट का पहला लेटर क्या होता है, ए। देखिए ए का उच्चारण क्या होता है, आई भी होता है, आ भी होता है, औ भी होता है। जैसे एप्पल, यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। आम, ARM, क्या पढ़ेंगे से, आम। आम मतलब क्या होता है, बाजू। तो यहाँ पे क्या हो गया, आ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आ। लेकिन AGO इसे क्या पढ़ेंगे, अगो। क्या पढ़ेंगे, अगो। यहाँ पे ए का उच्चारण हर जगह क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, एप्पल, APPLE, एप्पल, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है। ARM क्या होगा, यहाँ पे आम होगा। क्या होगा, आम। उच्चारण क्या हो रहा है, आ, ठीक है। और AGO क्या हो जाएगा, अगो। क्या हो जाएगा, अगो, ठीक है। एप्पल मतलब क्या होता है, सेब। आम मतलब क्या होता है, बाजू। अगो मतलब क्या होता है, पहले। क्या होता है, पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी का उच्चारण हमेशा क्या होगा, हमेशा ब होगा। परंतु से मानिए BAT बैट, BAA बॉल, BOOK बुक। बी का उच्चारण हमेशा क्या होगा, ब होगा। परंतु अगर लास्ट में बी आ रहा है और बी से पहले क्या है, एम है, तो बी का उच्चारण होता ही नहीं है। जैसे COMB, कम्ब नहीं बोलेंगे, कम। क्या बोलेंगे, कम, मतलब कंघा। BOMB, बम नहीं बोलेंगे, बम्ब नहीं बोलेंगे, बम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बम। सिंपल सा रूल है, अगर एम के बाद अगर बी आए तो बी साइलेंट रहता, बी का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सी के बाद, सी के पास। देखिए सी एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण क भी होता है और स भी होता है। जैसे CAT कैट, CROW क्रो, CITY सिटी, CYCLE साइकिल। तो यहाँ पे देखिए CAT कैट, लेकिन CITY क्या हो गया, सिटी। यहाँ पे कैट क, यहाँ पे सिटी स। क्यों हुआ ऐसा, इसका एक रूल है। देखिए अगर सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो क्या हो जाएगा, उच्चारण क्या हो जाएगा, स। उच्चारण क्या हो जाएगा, स। लाइट भी आ गया। बाकी सब में क्या होगा, क। सिंपल सा रूल है। जैसे मानिए CAT कैट, CAT कैट, CROW क्रो, लेकिन यहाँ देखिए CITY, सी के बाद क्या आ गया, आई, तो उच्चारण क्या हो जाएगा, स। क्या हो जाएगा, स, सिटी। CYCLE साइकिल, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, साइकिल। यहाँ पे क्या हो गया, स। से एक और लेते हैं सेंटर, CENTRE। देखिए सी के बाद क्या आया है, ई आया है, तो क्या कंटर होगा। सी का उच्चारण क भी होता है और स भी होता है, लेकिन सी के बाद जब भी ई आए, आई आए, वाई आए तो उच्चारण क्या होगा, हमेशा स। क्या होगा, स। जैसे CENTRE सेंटर, ठीक है ना। जैसे CYCLE साइकिल, ठीक है। लेकिन देखिए CAP कैप, मतलब क्या होता है, टोपी। सी के बाद क्या आ गया, ए आ गया, तो उच्चारण क्या हो जाएगा, क। यहाँ पे हिंदी पता होगा आप लोग को, CAT कैट मतलब बिल्ली, CROW क्रो मतलब कौवा, CITY सिटी मतलब शहर, CYCLE साइकिल मतलब साइकिल होता है। इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा, काहे कि अंग्रेजी बोलना,
सी का उच्चारण क भी होता है और स भी होता है, लेकिन सी के बाद जब भी ई आए, आई आए, वाई आए तो उच्चारण क्या होगा? हमेशा स। क्या होगा? स। जैसे CENTRE सेंटर, ठीक है ना, जैसे CYCLE साइकिल, ठीक है। लेकिन देखिए CAP कैप मतलब क्या होता है? टोपी। सी के बाद क्या आ गया? ए आ गया, तो उच्चारण क्या हो जाएगा? क। यहाँ पे हिंदी पता होगा आप लोग को, CAT कैट मतलब बिल्ली, CROW क्रो मतलब कौवा, CITY सिटी मतलब शहर, CYCLE साइकिल मतलब साइकिल होता है। इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। काहे कि अंग्रेजी बोलना है तो वर्ड पावर तो चाहिए। अगर आपका वर्ड पावर स्ट्रांग रहेगा तो अंग्रेजी जल्दी सीखिएगा। इसलिए डेली कम से कम आपको 10 वर्ड याद करना है। अगर डेली 10 वर्ड याद करते हैं तो 90 दिन में 900 वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ई का उच्चारण। ए भी होता है, ई भी होता है और आई भी होता है। इसे EGG, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? एग। एग मतलब अंडा। EAR, यहाँ क्या पढ़ेंगे? ई। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ EGG एग, यहाँ पे उच्चारण क्या आ गया? ए आ गया। लेकिन EAR यहाँ पे क्या होगा? ईयर। यहाँ पे उच्चारण क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगर इसका मतलब पता है EYE क्या हुआ? आई। ध्यान दीजिएगा, जब भी ई के बाद वाई आए, जैसे EYEIBROW ब्रो, यानी EYE का उच्चारण क्या होता है? आई होता है। जैसे EYE आई LID लीड, आई लीड, आई ब्रो, आई। EYE का उच्चारण क्या होता है? आई होता है। अगर ई के बाद ए आ रहा है तो उच्चारण क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ऐसे देखिए, यहाँ पे EGG क्या हो गया? एग। क्या हो गया? एग। लेकिन EAR क्या हो गया? ईयर। यानी ई के बाद अगर ए आए तो उच्चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए जी में, जी का उच्चारण ग भी होता है और ज भी होता है, लेकिन जी का उच्चारण ग भी होता है लेकिन ज भी होता है। लेकिन ज कब होता है? जब जी के बाद ई या वाई आए। जैसे GEM क्या हो गया? जिम। उच्चारण क्या हो गया? ज। GYM जिम, उच्चारण क्या हो गया? ज। जी के बाद ई या वाई आएगा तो उच्चारण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज। क्या हो जाएगा? ज। अब बाकी में क्या होगा? बाकी में ग। जैसे GUN गन, GAME गेम, GROW ग्रो, ठीक है ना, GOOD गुड, GIV गिव, GO गो। तो जी का उच्चारण ग कब होगा? सब में क्या होगा? ग होगा। परंतु जी के बाद अगर ई आ जाए या वाई आ जाए तो क्या हो जाएगा उच्चारण? क्या हो जाएगा उच्चारण? ज। क्या हो जाएगा? ज। नेक्स्ट, आई का उच्चारण ई भी होता है और आई भी होता है। जैसे देखिए INK इंक, यहाँ पे उच्चारण क्या आ गया? इंक। ICE यहाँ उच्चारण क्या आएगा? आइस। उच्चारण क्या आ गया? आई। IRON क्या बोलेंगे? आयरन। यहाँ उच्चारण क्या आ गया? आई। आयरन। ठीक है, तो ये है आपके कुछ बेसिक वर्ड जिसके उच्चारण में अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है। हम बूंद, देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। हम एकदम क्या बोले, जीरो लेवल से। अगर आपको छोटा बड़ा ABCD भी आता है तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। कितना बच्चों का सर इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग को आता हो, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरे क्या हैं? शून्य हैं, जो आज तक अंग्रेजी पढ़े नहीं है। इसलिए हम पूरे बेसिक को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए तेजी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कुछ नए वर्ड हैं जिनका उच्चारण हम सीखेंगे। जैसे ओ का उच्चारण ओ भी होता है और आ भी होता है। जैसे OPEN क्या होगा? ओपेन मतलब खुला। ORANG, लेकिन इसका क्या होगा? ऑरेंज मतलब नारंगी। ON क्या होगा? ऑन मतलब ऑन द टीवी, टीवी खोलना, वही हुआ
क्यू, इसका क्या होगा क्यू, क्या बोलेंगे इसे, क्यू डबल ई एन, क्वीन मतलब रानी। क्यू यू आई सी के, क्यू मतलब तेज, क्यू यू आई जेड, क्विज। ठीक। और सौ का सॉरी एस का उच्चारण सौ भी होता है और जो भी होता है। जैसे एस यू एन सन, एस आई टी सीट, आई एस इज। ट का उच्चारण, टी का उच्चारण ट भी होता है, थ भी होता है और द भी होता है। जैसे टी ई एन टेन, टी एच आई एन के थिंग, टी एच आई एस क्या हो गया देखिए, टी ई एन टेन, यहाँ उच्चारण क्या हो गया ट। टी एच आई एन के थिंक, यहाँ पे क्या हो गया थ। टी एच आई एस दिस, यहाँ पे क्या हो गया द। तो क्या होता है, टी का उच्चारण ट भी होता है, थ भी होता है और द भी होता है। ठीक है। एक्स का उच्चारण एक्स ही होगा, एक्सरे, बॉक्स। वाई का उच्चारण य भी होगा, ई भी होगा और आई भी होगा। ऐसे देखिए वाई ए के याक, यहाँ य हुआ, वाई ई एस यस, यहाँ पे य हुआ, लेकिन सी आर वाई क्राई, यहाँ पे क्या हुआ ई हुआ, क्राई, सी आर वाई क्राई, आई। ठीक है। अब जेड का उच्चारण हमसे क्या होगा जो होगा, क्या होगा जो, जेड डबल ओ जू, जेड ई बी आर ए जेबरा, और क्या जेड आई पी जीप, जेड आई पी जीप। इसका हिंदी लिखता हूं, ओपन मतलब होता है खोलना, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, ऑन मतलब चालू करना, क्वीन मतलब रानी, क्विक मतलब फुर्तीला, क्विज मतलब क्विज रहने दीजिए। सन मतलब क्या होता है सूरज, सीट मतलब बैठना, इज मतलब क्या होता है। टेन मतलब टेन मतलब होता 10, पता है आप लोग को। थिंक मतलब क्या होता है सोचना, दिस मतलब यह, एक्सरे का एक्सरे ही है, बॉक्स में क्या होता है बॉक्सा, क्या होता है बक्सा। याक मतलब दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा। यस मतलब हाँ, क्राई मतलब चिल्लाना, चिल्लाना। जू मतलब क्या होता है वही जो जानवर को देखने जाते हैं। जेबरा मतलब ये भी क्या होता है एक प्रकार का घोड़ा होता है, और जी मतलब क्या होता है आपको चेन होता है। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ बेसिक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन सीख गए हैं। अगर आपको उच्चारण को और भी बेहतर करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, किताब पढ़िए। रीडिंग है प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर आप उच्चारण ही सही नहीं कर रहे हैं तो आप क्या पढ़िएगा और क्या सीखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक वर्ड और उसका, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक्स वर्ड और उसके मीनिंग। जैसे अभी हम क्या है आप लोग के लिए टीचर, क्या है टीचर, तो स्पेलिंग क्या होगा, स्पेलिंग हो जाएगा आपको टी ई ए सी एच ई आर, क्या हो गया टीचर, मतलब क्या होता है शिक्षक, क्या होता है शिक्षक। नेक्स्ट है एस टी यू डी ई एन टी, क्या हुआ स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या होता है विद्यार्थी। नेक्स्ट है एफ एफ ए आर एम ई आर, क्या होगा फार्मर, मतलब क्या हुआ किसान। नेक्स्ट ए डी भी ओ सी ए टी ई, क्या हो गया एडवोकेट, एडवोकेट।
एडवोकेट मतलब क्या होता है? वकील। और भी बोलिए, जैसे जैसे आप और ले लीजिए, लेबर, LABOUR, लेबर मतलब क्या होता है आपको? मजदूर, मजदूर। और ले लीजिए, लेबर हो गया। और साइंटिस्ट, SCIENTIST, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। साइंटिस्ट। डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर मतलब होता है क्या? चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक। और बोलिए, और चलिए, टीचर स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर, फार्मर। और जो हमारे समाज में रहते हैं क्या? कॉबलर, COBBLER, कॉबलर मतलब क्या होता है? मोची, मोची। और बार्बर, BARBER, बार्बर मतलब क्या होता है? सॉरी, क्या होता है मतलब? नाई, नाई मतलब जो केस काटने वाला। ठीक है। और बोलिए, और जैसे बार्बर हो गया, कॉबलर, डॉक्टर। और जो हमारे सोशल वर्क होते हैं ऐसे क्या होते हैं? हाँ, लेबर हो गया। अगल बगल के रहने वाले, शॉपकीपर, हाँ, दुकानदार, इसको भूलिए गए, SHOPKPPER, शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या है इसका मतलब? दुकानदार, दुकानदार। और बताइए, और क्या होता है? शॉपकीपर, लेबर में हो गया। और मैजिशियन, जादूगर, जादूगर जिंगोला क्या होता है? मैजिशियन मतलब क्या होगा? जादूगर, MAGICAN, मैजिशियन मतलब क्या होता है? जादूगर, जादूगर, जादूगर। और बताइए, और भी बहुत सारे होंगे, जैसे इंजीनियर, हाँ मैंने लिखे हैं इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। और सारे और भी बहुत सारे वर्ड है जो लिख लेते हैं। देखिए, बिना वर्ड याद किए आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। अगर जब तक आपका वर्ड पावर मजबूत नहीं होगा, इंग्लिश सीखना भूल जाइए। तो इसलिए सभी वर्ड का मैंने क्या लिखा है? उच्चारण लिख दिया है, ताकि आपको बोलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसे और आगे पढ़ते हैं। वो इंजीनियर, मैजिशियन, शॉपकीपर, बार्बर, कॉबलर, हाँ, आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट, 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 आर्टिस्ट। हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, बाकी तो ठीक है। आर्टिस्ट मतलब क्या होगा? कलाकार, कलाकार। और बोलिए, और हाँ, और कुछ सोशल वर्कर, हाँ, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ELECTIAN, इलेक्ट्रीशियन मतलब सियन होता है, ELECTRICIAN, TION, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, मतलब क्या होगा?
इलेक्ट्रीशियन, 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 शियन मतलब क्या होता है? मतलब होता है आपको बिजली मिस्त्री। उसे भी गर्मी आ रहा है, लाइन जाएगा, इसका काम तो पड़ेगा सबको, याद रखिए। क्या बोलते हैं इसमें? बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री। नेक्स्ट आपको क्या हो सकता है? नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन, फार्मर हो गया, लेबर, हाँ ऑफिसर, OFFICER, क्या होगा? ऑफिसर, ऑफिसर मतलब क्या होता है? हाकिम, हाकिम, हाकिम। और बोलिए, हाँ पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन, पोस्टमैन डाकिया, जो हम लोग को संदेश पहुंचाता है, डाकिया। और भी होगा, चलिए और कुछ याद पढ़ने दीजिए, याद और क्या हो सकता है? चलिए बॉय गर्ल भी लिखाई देते हैं। BOY, बॉय मतलब क्या होता है? लड़का, बॉय, ए बॉय लड़का। GIRL, गर्ल मतलब क्या होगा? लड़की। MAN, मैन मतलब क्या होगा? आदमी। WOMAN, ओमैन मतलब क्या होगा? ओमैन मतलब क्या होगा? औरत, औरत। और बोलिए, ओमैन हमारे सोसाइटी में रहने वाले और भी बहुत सारे हैं। हाँ टेलर, TALIOR, टेलर मतलब क्या होता है? दर्जी, दर्जी। देखिए ये कुछ बेसिक्स वर्ड हैं जो आप सभी को आना चाहिए। आपको प्रत्येक दिन क्लास के लास्ट में 10 से 20 वर्ड आपको मिलेंगे याद करने के लिए, क्योंकि बिना वर्ड के याद किए इंग्लिश सीखना असंभव है। ठीक है, तो आपको हर क्लास के लास्ट में 10 से 20 वर्ड मिलेंगे, वो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ताकि आपका इंग्लिश क्या हो सके? गुड, बेस्ट, बेटर, क्या हो सके? बेटर हो सके। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में इंग्लिश के डे 3 में। डे 3 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अपना परिचय देना, सेल्फ इंट्रोडक्शन। जो क्या किसी की पहचान होती है, हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें इंग्लिश में, उसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमें प्रोत्साहित करता है आप लोग के लिए और मेहनत करें। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि गांव का हर एक बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाए, वो भी घर बैठे, वो भी एकदम आसान भाषा में। ठीक है, मैं नीतीश सर आपसे आज विदा कर लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।